बच्चों नमस्कार। हम पिछले क्लास में सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में हम बताए थे, डिफरेंट टाइप का डिवाइस। तो उसमें हम सबसे पहले आज हम डायोड के बारे में शुरू करते हैं। ये डायोड का ये सिंबल है। डायोड का ये सिंबल फिर ऐसा ही रहता है। जो आप देख रहे हैं डंडा खड़ा है, ये आपका निगेटिव होता है और जो ये है पॉजिटिव होता है। और ये फिजिकल आपका है डायोड का, वाइट स्ट्रिप एक तरफ रहता है और एक तरफ विदाउट वाइट स्ट्रिप रहता है। तो इसका अगर इंटरनल कंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे तो हम भी बताए थे, सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है। एक आपका है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसी के जंक्शन से आपका पी एन जंक्शन डायोड तैयार होता है। जो जैसे ही जंक्शन जब बनता है तो आप देख रहे हैं ये जंक्शन है, ये आपका जंक्शन है, हम यहाँ पर ये लिख दिए, ये जंक्शन है। जैसे ही जंक्शन बनता है तो ये एन रीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज करके पी रीजन में आ जाता है और पी रीजन का जो होल है वो डिफ्यूज करके एन रीजन में आ जाता है। और आपको हम बताए हैं जो एन रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन चार्ज नहीं होता है। इसमें भी होल्स है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी जो चार्ज बनता है वह फॉरेन पार्टिकल के चलते ही बनता है। तो जब अब यहाँ एन में जो इलेक्ट्रॉन है यह जब पी में पहुँचेगा तो पी में फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज का एक प्लेट बन जाएगा। और होल जो है जब एन रीजन में आएगा तो ये भी यहाँ फॉरेन जैसा व्यवहार करेगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव का एक प्लेट बन जाएगा। और इस जंक्शन पर एक पोटेंशियल जो आप देख रहे हैं प्लस और माइनस का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर दो मेन आपका सेमीकंडक्टर है, एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है। तो सिलिकॉन के केस में यह पोटेंशियल बैरियर 0.7 का होगा और जर्मेनियम के केस में ये 0.2 वोल्ट का होगा। अब ये पोटेंशियल बैरियर जो है, आप जो भी कोई इधर से वोल्टेज आप अप्लाई कीजिएगा उसका ये अपोज करेगा। यहाँ पर देखिए ये फॉरवर्ड बायस हम बताए हुए हैं, ये अपोज करेगा, यानी ये 0.7 वोल्ट इसके अपोजिट होता है। और यह 0.7 वोल्ट जो है जी उससे अगर ये कम रहेगा तो इसमें करंट फ्लो होने नहीं देता है। तो हम जो है जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा जब वोल्टेज हम पहुँचाते हैं तब इसमें करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। तो जो करंट जो फ्लो भी होता है वो आपके बायसिंग पर डिपेंड करता है। तो इसमें आज हम आपको फॉरवर्ड बायस में हम बता रहे हैं। इस फॉरवर्ड बायस में इन दिस बायस पी रीजन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी पी रीजन को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। एंड एन रीजन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। निगेटिव जो रीजन है उसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये जोड़ने से क्या होता है कि यह जो पॉजिटिव है पी रीजन से जुड़ गया तो यह होल जो है ना रिपेल हो करके एन रीजन में आ जाता है। और यह रिपल्सन एन रीजन में जो आएगा ये पोटेंशियल बैरियर 0.7 है, उसके बाद आएगा। 0.7 से पहले आपका कोई भी होल रिपेल हो करके एन रीजन में नहीं आएगा, क्योंकि यह पोटेंशियल बैरियर इस फ्लो को अपोज करता है। जैसे ही 0.7 पार कीजिएगा तो यह जो है आपका होल रिपेल होकर के एन रीजन में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर का रिपेल होकर के पी रीजन में आ जाएगा। तो पी रीजन का होल रिपेल होकर के एन में आएगा और एन में जैसे ही आएगा इधर निगेटिव टर्मिनल में जुड़ा हुआ है, होल अट्रैक्ट होकर के निगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल होकर के पी रीजन में आएगा और इधर पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के पी रीजन पर पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। और जो है ना इस तरह से आपका चार्ज का फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जब चार्ज का फ्लो कंप्लीट हो गया तो इसमें करंट आपका फ्लो हो जाएगा। और जब करंट फ्लो होगा, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस में आपको वोल्टेज भी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फॉरवर्ड बायस में आपका करंट का फ्लो डायोड में होगा, कब होगा? 0.7 वोल्ट के बाद, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इससे फॉरवर्ड बायस का हम करेंगे, बाद में हम करेंगे। अभी आप फॉरवर्ड के बारे में जानिए। इसका अगर आप देखिएगा ग्राफ देखिएगा, इन दिस बायस डायोड passes the electric current, graph between the voltage and current will be as below। देखिए यहाँ पर हम ग्राफ बनाए हुए हैं। ये आपको एक्स एक्सिस पर हम वोल्टेज को रखे हैं और वाई एक्सिस पर करंट को रखे हैं।
आप देखिए यहाँ 0.7 तक आप वोल्टेज बढ़ाते गए, 0.7 तक कोई करंट आपको फ्लो नहीं होगा। जैसे ही 0.7 जब आ जाएगा तब आपका करंट फ्लो शुरू होगा, और आप वोल्टेज थोड़ा सा भी बढ़ाइएगा तो करंट आपका खूब चेंज होगा। यानी आपका ये देखिए, ये ग्राफ जो होगा थोड़ा दूर के लिए आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद एक कर्व हो जाता है। तो जो स्ट्रेट लाइन जितना दूर तक होगा उसको हम, यानी स्ट्रेट लाइन के मतलब क्या होगा कि V और I प्रोपोर्शनल है। आप 10th क्लास में आपको हम बताए हैं V प्रोपोर्शनल टू I ओम्स लॉ में होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन है उसमें V और I प्रोपोर्शनल होता है, और वो जितना स्ट्रेट लाइन है उतना दूर को हम कहते हैं ओमिक रीजन। ओमिक, ओम से बना है, ओम्स लॉ फॉलो करता है, इसलिए इसका नाम है ओमिक रीजन। उसके बाद कर्व जैसा हो जाता है, तो लेकिन करंट फ्लो होते रहता है। यानी वोल्टेज थोड़ा सा भी बढ़ाइएगा तो आगे चल कर देखिएगा, थोड़ा सा भी बढ़ाइएगा करंट खूब तेज़ी से फ्लो करेगा, यानी लोड रेसिस्टेंस शो करेगा। तो इस ग्राफ आप देख रहे हैं, तो ये पोटेंशियल बैरियर 0.7 जो वोल्ट है उससे जब एक्सीड करेगा वोल्टेज तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। और करंट जो है ना आपका इसमें फ्लो करेगा, यानी फॉरवर्ड बायस में करंट आपका फ्लो करता है एक पार्टिकुलर वोल्टेज 0.7 के बाद इन सिलिकॉन के केस में, और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में 0.2 वोल्ट। जर्मेनियम में 0.2 वोल्ट के बाद ही करंट पास होने लगता है, और सिलिकॉन में 0.7 के बाद पास होगा। तो बच्चों ये फॉरवर्ड बायस है, इसको आप ठीक से आप अपना लिख लीजिएगा ठीक से, फिर वीडियो के मदद से इसको समझ लीजिएगा, और फिर जो है फॉरवर्ड बायस का जो यूज है वो हम बाद में फिर बताएंगे। ओके, थैंक यू।